हम लोग देख रहे थे रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में हम लोग क्या क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, और रिस्पिरेशन प्रोसेस को हम लोग पर्टिकुलरली रिस्पिरेशन प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि आखिर वो होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो रिस्पिरेशन में बेसिकली क्या था हमारे पास कि रिस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे थे ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू। उस ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे हम लोग कब? खाना को यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे हम लोग एटीपी रिलीज करते थे। जब हम लोग एटीपी रिलीज करते थे तो बाई प्रोडक्ट हमारा बनता था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ब्रीथ आउट के थ्रू बाहर निकाल देते थे, ठीक है। हाँ पूछो। एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता था? ऑक्सीजन और कार्बन तो दोनों साथ में जाता था, हाँ, पर हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को रखते थे, बाकी को बाहर कर देते थे, ठीक है। हमारे लंग्स में जो हमारा डायफ्राम है ना, हमारा लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। बाकी गैसेस भी जाता है, और जब बाहर निकलता है उस टाइम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी निकलता है, उस टाइम पे कुछ ऑक्सीजन भी निकलता है। ये सब लोग आगे पढ़ना है, जब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना तब पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ इतना जान लो कि जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो सारे गैसेस अंदर जाते हैं, हम लोग यूज सिर्फ ऑक्सीजन को करेंगे, ठीक है। लेकिन जितना ऑक्सीजन जाता है वो सारे ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हम लोग, कुछ ऑक्सीजन को रहने देते हैं, वो ब्रीद आउट कर लेते हैं वहां पे, ठीक है। ये होता है हमारे रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब ब्रीद आउट करते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल जो है इसको हम लोग वेस्ट नहीं जाने देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत स्पीड में बोलते हैं, बहुत सारा कुछ बोलते हैं, अगर समझे ना समझे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम लोग बोलते जाते क्यों बोलने बोलते ज्यादा थक जाते हैं ना, सांस लेने लगते हैं ना बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा होता है? देखो हम बोल करके समझा देंगे क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना उस वक्त हमारा सांस जो है वो रुका हुआ रहता है, हम लोग ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते हैं, कभी रियलाइज करना, और ना ही ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, हम लोग उस एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं। जो एयर जो है, जो लंग्स जो है वो कॉम्पैक्ट हो करके प्रेशर बना करके जो एयर को बाहर निकाला ना, उस एयर का यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में, हमारे वोकल कॉर्ड में से साउंड प्रोड्यूस करने में उस एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी जाने देंगे उसको भी, क्लियर? ये कैसे यूज होता है? उसी की वजह वहां छोटा सा विषय जो आता है, फूकने पर वो आवाज करता है ना, तो वही फूंक मारने वाला विषय हम लोग के यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो वो एयर हम लोग एक तरह से फूंक मारते हैं, यहाँ से आवाज प्रोड्यूस होता है, सिर्फ आवाज, वर्ड्स नहीं। उसके लिए फिर हम लोग को लिंग्विस्टिक्स पढ़ना पड़ जाएगा, कैसे वर्ड्स प्रोड्यूस होता है। लिंग्विस्टिक हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्लियर। चलो, तो रेस्पिरेशन में आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एनिमल्स में कौन कौन से तरह से ये रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन से ऑर्गन से रेस्पिरेशन होता है। हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट्स देखे थे शायद, ठीक है ना, रेस्पिरेशन प्लांट्स देखे थे। हम लोग को यहाँ पर देखना है कि एनिमल्स में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला एनिमल का स्किन, एनिमल्स अपने स्किन से भी रिस्पायर करते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल क्या है, पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे गिल्स है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लंग्स नहीं होते, ठीक है, तो वो कैसे रिस्पायर करेंगे, तो वो कभी स्किन से रिस्पायर करते हैं, कभी गिल से रिस्पायर करते हैं, एयर ट्यूब से, ठीक है, एयर ट्यूब से, लो कॉकरोच, ठीक है, और ये ग्रास हॉपर, ठीक है, तो उनमें भी एयर ट्यूब होता है। पता है हमारे अंदर भी ट्यूब है, हमारे अंदर सिर्फ एक ही ट्यूब, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ जो स्टार्ट होता है फूड पाइप से लेकर के माउथ के ट्रैकिया से लेकर के हमारा एनस तक लास्ट जो गया हुआ है ना, वही है हमारा ट्यूब। हमारे बॉडी में एक ही ट्यूब है, जबकि जो एनिमल्स एयर ट्यूब से रिस्पायर करते हैं उनके बॉडी में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, पूरा बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद बकल कैविटी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो मुंह से सांस लेते हैं, इसका नहीं पता, लो, ठीक है। ये बड़ा अजीब एनिमल है, ये इसके पास लंग्स भी है, ये लंग से भी सांस लेता है, ये मुंह से भी सांस लेता है, ये अपनी स्किन से भी सांस लेता है, ठीक है। तो सबसे अजीब वही है, सबसे
क्या बोला, सबसे चालाक है वो, जिस जब जैसा मौका मिले वैसा काम करना, ठीक है। इस तरह से ये होता है, क्लियर। तो हमारे पास देखो एनिमल्स में 4 ऑर्गन्स है, 5वां ऑर्गन नहीं लिखे ना, लंग्स। कैसे इंसानों को हम बोल रहे, लंग्स से भी हम लोग रिस्पायर करते हैं, ठीक है। बेसिकली एक वाइड रेंज ऑफ एनिमल जो है वो लंग्स से रिस्पायर करते हैं, लेकिन जिनके पास लंग्स नहीं है वो क्या करें, तो वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन से रिस्पायर करते हैं, ठीक है। ऐसा समझो। चलो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ते। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्किन। हम लोग स्किन से जब देखेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अर्थवॉर्म को देखेंगे ना। तो देखो अर्थवॉर्म में बेसिकली होता क्या है वो बताते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म पोजेस ब्लड वास्कुलर सिस्टम व्हिच कंटेन्स हेमोग्लोबिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा। हम लोग ब्लड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। हम लोग जब इसी चैप्टर में हमारा सर्कुलेशन भी है, उसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, उससे हम लोग ब्लड के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। बट अभी फिलहाल इतना जान लो कि ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं। ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तुम्हारा कलरफुल पार्ट होगा, एक कलरलेस पार्ट होगा, ठीक है। तो जो कलरफुल पार्ट होगा उसमें हमारा आ जाता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। लेकिन जो कलरलेस होता है वो होता है हमारा ये प्लाज्मा, ठीक है। अर्थवॉर्म के बारे में, अर्थवॉर्म को देखो कभी ना कभी तो मारे ही होगे, पैर से कुचले ही होगे, या फिर उसका मरा हुआ तो देखे ही होगे। बारिश के टाइम पे वो बहुत ठंडा होता है, ओके। तो देखिए होगे क्या उसमें ब्लड निकलता है, रेड ब्लड दिखा है कभी उस पे? नहीं होता है, उसमें रेड ब्लड सेल होता ही नहीं है, उसमें डायरेक्टली होता है प्लाज्मा। देखो उसमें ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल नहीं होता है, ठीक है। अगर उसमें ब्लड नहीं होगा तो जो ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा उसको अपने बाकी ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचाएगा? इसमें होता है प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा के अंदर इसका प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसका हेमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है, इसलिए इसका ब्लड जो है रेड दिखाई नहीं देता है। हमारा प्लाज्मा जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर डिसॉल्व होता है, इसीलिए हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड कर देता है। इसका इसका हेमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है, इसीलिए इसके पूरे ब्लड को वो कलरलेस बना देता है, ठीक है। तो ये होता है, देखो हेमोग्लोबिन वही चीज है जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम यही करता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा ही नहीं कहीं पर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है स्किन ऑफ वर्म इज मोइस्ट ड्यू टू ग्लैंडुलर सेक्रेशन फ्रॉम द एपिडर्मिस एंड हाईली वास्कुलराइज्ड, ठीक है। एक पॉइंट आया यहाँ पे ग्लैंडुलर सिस्टम, ठीक है। ग्लैंडुलर सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड जान रहे हो, ग्लैंड के बारे में बहुत बार बता भी चुके, ग्लैंड होता क्या है। इनके स्किन में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और इन कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं ग्लैंडुलर सिस्टम, ठीक है। तो इनके ग्लैंडुलर सिस्टम से कंटिन्यूअसली हार्मोन्स का सेक्रेशन होते रहता है, लिक्विड्स का सेक्रेशन होते रहता है, जिसके वजह से इनका स्किन जो है वो मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है। इनका स्किन हमेशा देखना मॉइस्ट रहेगा, चाहे वो सूखे एरिया में क्यों ना रहे, पर उसका स्किन मॉइस्ट रहेगा। उस टाइम पे क्या होता है, इसके स्किन से ही वो ऑक्सीजन जो है वो कैप्चर कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस इमीडिएटली बिलो द सरफेस। इनके स्किन से ठीक नीचे, जैसे ही स्किन है उसके जस्ट नीचे तुमको मिलेगा, क्या चीज मिलेगा, तो ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज मतलब वो नर्व्स जो ब्लड को कैरी करता है। स्किन से कैसे रिस्पिरेशन होता है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म, ठीक है। अब ये अर्थवॉर्म क्या करता है कि इसके स्किन में बहुत सारे ग्लैंडुलर सिस्टम होते हैं। ग्लैंडुलर सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड्स का बहुत सारा क्लस्टर होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स जो है वो मिलकर के ग्लैंडुलर सिस्टम बनाता है, ठीक है। जिस तरह से हमारा बॉडी जो है बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है,
इसका बॉडी जो है बहुत सारे ग्लैंड्स को मिला करके ग्लैंडुलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब ये जब ग्लैंडुलर सिस्टम बनाता है तो ग्लैंडुलर सिस्टम का कुछ काम तो होगा, वो कंटिन्यूअसली कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे लिपिड्स को सीक्रेट करते रहता है, निकालते रहता है, रिलीज करते रहता है, जिसकी वजह से इसका स्किन जो है वो मॉइस्ट हो जाता है। अब ये मॉइस्ट स्किन की वजह से क्या होता है कि इस पर वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है या फिर एयर को वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस आता है इसका हेमोग्लोबिन का। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन, इसका हेमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसका ब्लड रेट दिखाई नहीं देता है। अब ये प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब एब्सॉर्ब करने के जस्ट बाद इसके स्किन के ठीक नीचे, इसके स्किन के ही जस्ट नीचे इसका होता है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज क्या करता है कि जो ऑक्सीजन की एब्सॉर्ब किया उसको हीमोग्लोबिन की मदद से वो ट्रांसफर करता है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, एंड तब जाकर के इसका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वही बेसिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन के साथ वो अपने ग्लूकोज को बर्न करेगा और एटीपी रिलीज करेगा। क्लियर? चलो, अगर ये लेकिन गिल्स से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। हम लोग इसको खाते हैं। हाँ, हम इसको खाते हैं। ठीक है, फिश को ही खाते हैं। चलो देखते हैं इसमें होगा क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस इनके अंदर जो हम लोग देखेंगे गिल्स से रिस्पायर करने के लिए, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग फिश। ठीक है, फिश ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गिल्स से रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। ठीक है, अब ये गिल्स होता क्या है, कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला गिल्स तो है इनका क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, गिल्स इनका हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये वर्क कैसे करता है चलो वो देखते हैं। ब्रीदिंग ऑकर्स बाय इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यहां पर इंस्पिरेशन का वो इंस्पायर करने वाला मतलब नहीं है। ठीक है, इनका जो ब्रीदिंग है वो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन से होता है। इंस्पिरेशन मतलब वो ऑक्सीजन को अंदर लेगा, अब ऑक्सीजन को लेगा तो कैसे रहेगा अंदर, ऑक्सीजन हमारे पानी में डिसॉल्व रहता है। अगर हम लोग फिशेस की बात करें तो वाटर में रहता है, वहां पर हम लोग का ऑक्सीजन जो है वो पानी में वाटर में डिसॉल्व रहता है, तो ये पूरा वाटर को अंदर ले लेता है। ठीक है, और फिर पूरा वाटर को बाहर करता है, लेकिन लेता कहीं और से, बाहर कहीं और से करता है, बताएंगे कैसे करता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब क्या होता है इसका में दूसरा में, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी आर डिप्रेस्ड एंड वाटर रशेस इनटू इट थ्रू माउथ। चलो, रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये अपना माउथ कैविटी को डिप्रेस करता है। ठीक है, कहने का मतलब कि वो अपने माउथ को खोलता है, ओपन करता है। तो जैसे ही माउथ को ओपन करता है तो अंदर में ब्लैंक होता है, खाली जगह होता है। अब वाटर का तो काम ही है कि जहां पे खाली जगह मिले वहां पे घुस जाओ, पूरा का पूरा वाटर क्या होता है इसके माउथ के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जब माउथ के अंदर वाटर जाता है तो वाटर के साथ साथ क्या जाता है, हमारा ऑक्सीजन चला जाता है। ठीक है, चलो, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है कि माउथ क्लोज हो जाता है, जिसके वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। ठीक है, और माउथ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस वाटर फ्रॉम द फेरिंग्स इज फोर्स्ड इनटू गिल्स पाउचेस। देखो गिल्स पाउचेस क्या होता है। ठीक है, हमारे फिशेस में, हमारे में फिशेस में बहुत सारे गिल्स पाउचेस होते हैं, गिल्स बैग्स होते हैं। ठीक है, जनरली फिशेस में 5 तरह के गिल्स पाउचेस होते हैं, हम लोग को वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको स्किप करते हैं। ठीक है, बट याद रखना 5 तरह के 5 गिल पाउचेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो वाटर डिसॉल्व है, सॉरी ऑक्सीजन तो डिसॉल्व है वाटर में, वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में, और उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाता है वाटर में और साथ में निकल जाता है। बताते हैं कैसे करता है। ठीक है, देखो यहां पर फिशेस को तो जनरली देखे होगे, बेसिकली एक्वेरियम वगैरह तो देखे होगे पक्का, नदी वगैरह में देखोगे तो उसमें ये प्रोसेस नहीं दिखता होगा कभी भी। ठीक है,
हाँ बट कभी कभी वहां भी दिख जाता होगा। तो जब फिशेस पकड़ते हैं तो वहां पे देखते हो वो क्या करता है, बार बार अपने माउथ को ओपन एंड बंद कर रहा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा होता है? अब वो वाटर के बाहर है, अब कैसे वो करेगा? तो हम लोग भी जब वाटर के अंदर बहुत टाइम तक चले जाते हैं तो हम लोग भी सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम बोले ना वो 15 मिनट तक कोई सांस नहीं रोकेगा। हम लोग वाटर में जाने के बाद भी सोचते हैं कि सांस लें, क्योंकि हमारे लंग्स को उस वक्त एयर की जरूरत होती है, तो हम लोग कितना देर तक सांस रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो भी करता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस दिखाई देता है हमको, है ना। अगर घर में एक्वेरियम होगा या फिर कहीं एक्वेरियम वगैरह घूमने जाओगे तो वहां पे देखोगे कि फिश जो है वो बार बार मुंह खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? तो देखो जब वो खोल रहा है तो हमारा इंस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो लंग्स है नहीं, ठीक, इनके पास लंग्स नहीं है। तो जब इनके पास लंग्स नहीं है तो इनका गिल्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है, ठीक है। स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा इससे जस्ट पहले वो जो हम पूरा अभी पढ़े ना डिटेल, ये वो लिख लेना, ठीक है। वो लिख ही लेना, सारे जितने भी हम बता रहे हैं प्रोसेस है सब में वो होगा, वो लिखना। क्यों? वो जरूरी है, तुम लोग को एग्जाम में वही चीज को लिखना है आंसर में। एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू गिल्स इन फिशेस, या फिर डायरेक्टली गिल्स बोले तो ऑब्वियसली फिशेस में होगा, और अगर फिशेस बोले तो ऑब्वियसली गिल्स में होगा। वही चीज को आंसर में लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। 4-5 पॉइंट पे लिखोगे आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है, ठीक है। अब गिल्स में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब ये कैसे होता है वो बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये इंस्पिरेशन के टाइम पे हम लोग का क्या होता है? इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनका इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इनके माउथ का जो कैविटी, बकल कैविटी है वो कॉम्प्रेस हो जाता है, यानी कि माउथ खुल जाता है। जब ये माउथ खुलता है तो क्या होता है कि पानी अंदर चला जाता है, वाटर अंदर चला जाता है। वाटर के साथ साथ क्या जाता है अंदर में? तो वाटर के साथ साथ जाता है अंदर में ऑक्सीजन, जो कि वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है। तो जब वो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है तो वो ऑक्सीजन को ले लिया। अब क्या होता है? प्रोसेस आता है एक्सपिरेशन का, ठीक है। अब एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है? वो अपने माउथ को बंद कर देता है। तो जब बंद करता है तो अंदर में डिप्रेशन बढ़ जाता है, अंदर में प्रेशर बढ़ जाता है। अब यहां पर तो रास्ता बंद है, कहां से निकलेगा? खिड़की तरफ से, खिड़की से ही निकलेगा। वो निकलेगा कहां से? उसके गिल्स से। गिल्स पाउचेस यहाँ पे होते हैं उसके, ठीक है, वो खुल जाता है। जब ये मुंह बंद करता है तो गिल पाउचेस खुल जाते हैं, जब मुंह खोलता है तो गिल पाउचेस बंद हो जाता है, ठीक है। हम लोग जब सांस ले रहे होते सांस छोड़ नहीं रहे होते हैं, जब सांस छोड़ रहे होते सांस ले नहीं रहे होते ना, यही प्रोसेस होता है। मतलब इनमें भी यही होता है। जब इनका माउथ ओपन होता है गिल पाउचेस बंद हो जाते हैं, जब गिल पाउचेस ओपन होता है माउथ बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इंस्पिरेशन तो कर लिया, वाटर को अंदर ले लिया, लेकिन हम मुंह बंद कर दिया। अब वाटर को कहीं से तो बाहर निकलना होगा, वो गिल पाउचेस के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन इस टाइम पे हमारा दो प्रोसेस एक साथ काम करता है। क्या होता है कि जब वो एक्सपिरेशन कर रहा होता है तो उसी टाइम पे गिल पाउचेस के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा तो सोचो तो इस ऑक्सीजन का किसी चीज में तो यूज करेगा। किस चीज में यूज करेगा? तो फूड को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए और बनाने के लिए एटीपी। तो जब वो एटीपी बनाएगा बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा उसका? तो इन द सेम टाइम जब ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कहां पर एब्जॉर्ब होता है, कहां पर डिफ्यूज होता है? तो ब्लड में। तो जब ये ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है उसी टाइम पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिफ्यूज हो जाता है। और जब ये गिल्स पाउचेस खुल जाते हैं, वाटर जब बाहर जा रहा होता है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ऐसा देखो, ठीक है। तो एयर ट्यूब्स के थ्रू कैसे हमारा रिस्पिरेशन होता है वो देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? ग्रास हॉपर को। तो ग्रास हॉपर में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो जानना है। तो सभी ग्रास हॉपर के पास लंग्स नहीं है, लेकिन वो क्या किया है? ट्रैक्टल सिस्टम अपने बॉडी में डेवलप कर लिया, ठीक है। क्योंकि लंग्स से वो सांस नहीं ले पा रहा तो कहीं से तो रेस्पिरेशन करेगा। वो क्या करता है? अपने अंदर ट्रैक्टल सिस्टम डेवलप कर लेता है, ठीक है। अब इस ट्रैक्टल सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है।
और इन होल्स को हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल्स। क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स। ठीक है, ये होल्स क्या करता है, वो डायरेक्टली एयर को ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेता है, डायरेक्टली डिफ्यूज करता है बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के। ठीक है, बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डायरेक्टली क्या करता है, ये कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है कहां पर, तो टिश्यू में। ठीक है, वो इसको ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली टिश्यू में। अब टिश्यू के अंदर हमारे सेल है, डायरेक्टली चला गया। इससे पहले वो जितना भी देखे थे सिस्टम, वो सब में क्या हो रहा था कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब तो कर रहा था, और करने के बाद क्या कर रहा था, ब्लड के थ्रू या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू वो अलग अलग सेल्स में उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता था। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली स्पाइरिकल्स जो है, ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ये जो स्पाइरिकल है, ये डायरेक्टली अटैच होगा टिश्यू से, डायरेक्टली भेजता है टिश्यू। ठीक है, बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के एब्जॉर्ब किया और डायरेक्टली टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ग्रास हॉपर्स में क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। वो ट्रैकियल सिस्टम पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहां पे लिख रहे हैं पोर्स। ठीक है, वरना कंफ्यूज कर जाओगे। बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल्स। ठीक है, ये स्पाइरिकल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डायरेक्टली डिफ्यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके, और डायरेक्टली भेज देते हैं कहां पर, टिश्यू में। ठीक है, और टिश्यू में जाने के बाद फिर इसका स्टार्ट हो जाता है हमारा ये रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा ट्रैकियल सिस्टम या फिर एयर ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन। क्लियर?